एवरीवन, वेलकम टू SWS। मेरा नाम है पुष्कर पाठक और मैं आज लेकर आ चुका हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे फैला ये देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ये एक चैप्टर है जो आपको इक्वलिटी सिखाएगा, लिबरलिज्म के बारे में बताएगा, कैसे लोग इंडिपेंडेंटली फ्री होके एक साथ आकर लड़ते हैं इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए एंड अपने हक की लड़ाई। ठीक है, ये ऑल ओवर द यूरोप हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये क्या कह रहा है? राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? भावना। कैसी भावना? कंट्री के लिए, अपने कंट्री के लिए प्यार, अपने नेशन के लोगों के लिए प्यार, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर बस हम लोग ये सीधे सीधे नहीं पढ़ लेंगे, हाँ ये चैप्टर फ्लो में पढ़ लिया, नहीं, इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि हाउ दे डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, समानता, एकता, एक साथ रहने की जो यूनिटी है उस चीज़ को कैसे इन लोगों ने डेवलप किया, ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? अगर मैं एक लेम भाषा में बताऊं, नेशनलिज्म मतलब देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए खड़ा होना, अपने देश के लिए यूनिटी को रिप्रेजेंट करना, यही नेशनलिज्म का एक मीनिंग हो सकता है। क्योंकि जो नेशनलिज्म है वो यूनिटी को दिखा रहा है, इक्वालिटी को दिखा रहा है, लिबरलिज्म को दिखा रहा है। किसके बीच में ये सब चीज़ दिखा रहा है? लोगों के बीच में, वहाँ की जो जनता है उनके बीच में। ठीक है, ये जो फीलिंग है उसी को क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं। तो यही हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को एकदम डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग होता है विथ एक इमेज जो दिया था फ्रेंच, कौन? हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट थे, कौन? फ्रेडरिक सोरियो। उनके द्वारा एक इमेज दिया गया जिसके अंदर वो यूटोपियन विजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यूटोपियन विजन क्या होता है? एक इमेजिनरी विजन जो वो आर्टिस्ट चाहता है कि ऐसा हो, उसको यूटोपियन विजन कहते हैं। और इस विजन को इसके अंदर वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखते हैं ना, तो 1848 के अंदर फ्रेडरिक सोरियो जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, देखो तुम लोग भी ऐसे ही नोट्स बना सकते हो, देखो ऐसे लिखना हिस्ट्री का सबसे बेस्ट वे होता है। अब देखो इसमें क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आंसर भी आएगा तुमको याद रहेगा 1848 फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर अ सीरीज, ऐसे लिखोगे। ठीक है, पॉइंटर्स हो गए तुम्हारे, एक पॉइंटर्स नहीं, ये एक पॉइंटर है, पॉइंटर्स को मिलाकर तुम आंसर बना लो, दैट्स इट। देखो समझो, 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रिपेयर किया अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाया उन्होंने, कौन? फ्रेडरिक सोरियो ने, जिसके अंदर वो क्या करते हैं? विजुअलाइजिंग दिस ड्रीम कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, तो वो क्या करते हैं? अपने ड्रीम को विजुअलाइज करते हैं, जो उनका ड्रीम था उसको उस सीरीज के अंदर 4 प्रिंट्स के अंदर वो दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर उनका ड्रीम क्या था? एक तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये पहला उनका ड्रीम, ये ड्रीम था। उनके ड्रीम को क्या कहा गया? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी को और सोशल रिपब्लिक ये पूरी तरह से आज़ादी को दिखाया गया है उस इमेज के अंदर। ठीक है, तो इसमें का जो एक प्रिंट है वो हमारे बुक के पहले पेज पे ऊपर में पिक्चर दिया हुआ है, उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। आप बुक खोल लीजिए और उस पिक्चर को देखिए, और मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे वहाँ पे देखते जाइएगा। ये पिक्चर मैं इस पर भी अटैच कर दूंगा जब मैं बोल रहा हूँगा, तो आपको उस पर दिखेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रिंट है उसका क्या दिया हुआ है? इमेज दिया हुआ है हमारे बुक के अंदर। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, जो लोग दिख रहे हैं आपको वो क्या है? अमेरिका और यूरोप के लोग हैं, और वो क्या कर रहे हैं? मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी सी लाइन बनाकर मार्च कर रहे हैं। किसके तरफ जा रहे हैं? जा रहे हैं ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं? होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं।
आप देख रहे होंगे बुक के अंदर भी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ लोग लाइन बना के जा रहे हैं। वो कहाँ के लोग हैं? यूरोप अमेरिका के लोग हैं। इसमें जो आर्टिस्ट है वो पर्सोनिफाई किया है। क्या पर्सोनिफाई किया है? उस अपने आइडिया को पर्सोनिफाई किया है उस पिक्चर के थ्रू। पहले के आर्टिस्ट क्या करते थे? अपने आइडिया को क्या करते थे? पर्सोनिफाई कर देते थे पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो उसने पर्सोनिफाई किया है। यहाँ पे जो लिबर्टी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहले के ज़माने में जो लिबर्टी है उसको शो किया जा रहा है कि फीमेल के फिगर से शो किया जा रहा है लिबर्टी को। स्टैचू क्या, अब देखो जो स्टैचू आपके बुक में दिया है उसको देखो। स्टैचू ने क्या क्या होल्ड किया है? स्टैचू होल्ड अ टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट इन वन हैंड। इनलाइटमेंट का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज का टॉर्च एक हाथ में स्टैचू पकड़ा हुआ है, एंड दूसरे हाथ में क्या है? चार्ट है किसके? राइट्स के। किसके राइट्स के? मैंस के। यहाँ पे मैंस वर्ड यूज किया है, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे कंट्री को, यानी पूरे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पीपल लिखना चाहिए रियल में जो बताऊँ मैं, ठीक है। तो और दूसरे हैंड में क्या है? इसके मैन, ये मतलब ये राइट्स हैं ऑल द पीपल, ठीक है। और नीचे में आप देखोगे ना उस पिक्चर के एकदम लास्ट में नीचे में कुछ गार्बेज के टाइप पकड़ा हुआ है। वो क्या है? वही लोग हैं जो शासन चला रहे हैं, जो अपर क्लास में बैठे हुए हैं, जैसे मोनार्ची का रूल कर रहे हैं, वो लोगों को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनको कहा गया है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। उनको लाइक अ गार्बेज दिखाया गया है, कूड़े की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये फर्स्ट प्रिंट जो है उनका फेडरिक सोरियो का, ये क्या है? यूटोपियन विजन को दिखा रहा है, लिबर्टी को दिखा रहा है, आज़ादी को दिखा रहा है, जिसके अंदर जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं स्टैचू की तरफ, उसको रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, एंड जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो नीचे पड़ी हुई हैं लाइक अ गार्बेज। समझ में आया? ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं उस फिगर के अंदर, एंड गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है सीबीएसई के अंदर, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ जाता है। आपको क्या करना है? इसको अच्छे तरीके से याद रखना है 4 बार याद। ये मेरे नोट्स, ये इधर से मेरे नोट्स तुम रेफर कर सकते हो, ये मेरे नोट्स ही है लाइक, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूँ जैसे जैसे वैसे वैसे तुम अपने नोट्स में बनाओ, लिखो, एंड अपने चैप्टर को उसको पढ़ो 2-3 बार, याद हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी छूने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक पॉइंट रहेगा तुम्हारे नोट्स में, इसको ही लिख लोगे ना, जब मैं आगे पढ़ाते जाऊँगा इसको लिखते जाओगे तो कंप्लीट होते रहेगा। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए उस पिक्चर के बारे में आगे हम लोग देखते हैं, उस पिक्चर क्या बता रही है। उस पिक्चर को अब आगे हम लोग देखते हैं वो डिपिक्ट क्या कर रही है। तो मैंने इसे बताया था यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन मतलब आइडियल जो विजन होता है। अभी तक हमने देखा कि फेडरिक सोरियो 1848 के अंदर 4 प्रिंट्स को अपना दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जिसमें से एक प्रिंट के अंदर हम लोग देखते हैं वो अपनी विजन को दिखाते हैं। कैसा वो विजन क्या था? लिबरलिज्म का, सोशल रिपब्लिक का, सब लोग आज़ाद हो, सब लोग इक्वालिटी, यूनिटी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं उसके अंदर। और एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाते हैं जिसके अंदर एक के हैंड के अंदर इनलाइटमेंट होता है, सेकंड के अंदर जो चार्ट्स हैं राइट्स के वो होते हैं। उसके आगे देखते हैं वो क्या करते हैं, और उसके अंदर हम लोगों ने एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को भी देखा। अब आगे क्या है उसके अंदर? द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। उन्होंने क्या किया? जितने भी लोग वर्ल्ड के थे उसको क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, ठीक है। डिस्टिंक्ट नेशंस में बांट दिया, ग्रुप कर दिया उन सब चीज़ों को, जितने भी लोग थे वर्ल्ड के। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। और हम लोग उनको कैसे आइडेंटिफाई पाएंगे उसके अंदर? थ्रू द फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, उनके फ्लैग के थ्रू और नेशनल कॉस्ट्यूम्स के थ्रू। अब इस पिक्चर के अंदर कौन कौन से कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया गया है? कंट्री इंक्लूडेड लाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो, फिर है आपका स्विट्जरलैंड, फ्रांस जो आइडेंटिफाई हो रहा है रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर के थ्रू, फ्रांस इसके थ्रू आइडेंटिफाई हो रहा है। जर्मनी जो क्या किया है? बियरिंग ब्लैक रेड गोल्डन फ्लैग। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना कि जर्मनी क्या बियर किया है? ब्लैक रेड गोल्डन फ्लैग। आई रिपीट, मैं उसी जो पिक्चर था जो फेडरिक सोरियो ने प्रिंट को